हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्याय निगमन टॉपिक का सेकेंड पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया था, आज उसी के आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, उसके आगे एक दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद मैं ओनली और समथिंग के कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इसके बाद पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बताऊंगा। ये सब आज ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन आज का। कल मैंने 6 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, आज मैं 7th क्वेश्चन लेके आया हूं। तो पहले स्टेटमेंट में है, पहले इसके सबसे फर्स्टली क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम कैसा बनाएंगे, वेन डायग्राम के थ्रू हम इसका डायग्राम ड्रा करते हैं। चलिए देखते हैं। ऑल ए आर बी, तो सबसे पहले क्या है, ऑल ए आर बी, यहां पर लिखिए ऑल ए आर बी बना पहला स्टेटमेंट, ठीक है। नो ए आर सी, नो ए आर सी, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे सिर्फ वैसे ही ड्रा करते चलिए। बस सम ए आर डी मीन्स कि सम ए आर डी कुछ पार्ट ए का क्या है, डी है। इतना समझ में आया। नो डी आर ई, नो डी आर ई, तो ये क्या कह रहा है, नो डी आर ई। और इसमें देखिए एक पार्ट क्या है, ऑल सी आर पी। ऑल जो है सी, वो क्या है, वो पी है। यहां पे कुछ मिसमैच हो गया है क्या, नो डी आर ई, हाँ ठीक है, सही है, ठीक। अब यहां देखिए नो डी आर ई, ठीक है, यहां देख लेते हैं, नो डी आर ई, ये बन गया, कोई मिसमैच नहीं, सब कुछ सही है। देखिए ऑल सी आर पी, मतलब जो सारा का सारा सी है वो क्या है, पी है। यहां पे आइए, ये लीजिए, बन गया। तो बन तो रहा है, आसानी से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बन गया। अब देखिए, यदि आपको वेन डायग्राम से ये आप डायग्राम बना लेते हैं तो इसके बाद क्वेश्चन लगभग 100% सही होने के चांसेस बन जाते हैं, यदि आप सही इस डायग्राम को बनाना सीखे हैं तो। चलिए, अब इतने में तो आपको काफी हद तक डायग्राम बनाना आ गया होगा। अब कंक्लूजन में आते हैं कि कौन क्या है। देखिए, जैसे मैं कल बताया था उसी के आधार पे आज 1 बाय 1 हम सॉल्व करते चलेंगे। देखिए, नो ए आर सी, नो ए आर सी, नो ए आर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहां क्रॉस लगा हुआ है, तो क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए सम डी और नॉट सी, सम डी और नॉट सी, सम डी और नॉट सी, तो इसमें देखिए जब ए का पार्ट पूरा का पूरा सी नहीं है, जब ए का पार्ट पूरा का पूरा सी नहीं है तो ए का कुछ पार्ट ही तो डी था, तब ये क्या कह रहा, सम डी और नॉट सी, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। इसके बाद देखिए नो ई आर डी, नो ई आर डी बिल्कुल करेक्ट, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, डी का पार्ट ई नहीं है, ठीक। अब इसके और भी कंक्लूजन है जो नेक्स्ट पेज पे है, उसको देख लेते हैं। सम बी आर नॉट सी, सम बी आर, अब देखिए इस पेज में जो है, अब प्रीवियस वाले में चलिए, सम बी आर, इससे अच्छा है कि हम यहां एक जल्दी से डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं और उसके आधार पे फिर इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बना ही रहेगा। देखिए यहां ये था, इसका कुछ पार्ट क्या था, डी था, और इसका एक पार्ट ऐसा था जो ई नहीं था, और ए का एक पार्ट ऐसा था जो सी नहीं था, और ऑल पार्ट सी का वो क्या था, वो पी था, यही था। तो देखिए सम बी और नॉट सी, सम बी और
नॉट सी। अरे जब ए का पार्ट पूरा का पूरा, इसके पहले डी का वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कि देखिए पूरा का पूरा ए जो है बी है, जब इसका पूरा का पूरा ए ही सी नहीं है तो कुछ पार्ट भी नहीं होगा, जैसा कि मैं प्रीवियस में बताया था। तो ये भी क्या है, बिल्कुल भी सही है। अब देखिए इसके बाद सम ए और नॉट ई, सम ए और नॉट ई, सम ए आर। देखिए कुछ पार्ट ए का वो डी नहीं है, ठीक है, कुछ पार्ट ए का डी नहीं, लेकिन कुछ पार्ट ए का डी है और पूरा का पूरा डी ई नहीं है, तो सम ए का पार्ट भी तो ई नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। अब देखिए सम बी आर नॉट ई, सम बी और नॉट ई। देखिए जो ए का कुछ पार्ट जो है डी है, लेकिन ऑल ए आर बी, तो फिर कुछ पार्ट तो ई नहीं होगा ना, क्योंकि ए से ही तो क्या था, ए से ही डी जुड़ा हुआ है, ठीक, ए से ही क्या है, डी जुड़ा हुआ है। जब ए से ही डी जुड़ा हुआ है तो इसका कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट ई नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब देखिए यहां आया, अब नेक्स्ट कंक्लूजन में ऑल बी और डी, ऑल बी और डी, ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव है क्या? जब कुछ पार्ट जो है ए का डी है तो मतलब कुछ पार्ट बी का भी डी है, लेकिन ऑल बी और डी तो नहीं हो सकता है, मतलब कि ये क्या है, ये गलत है, ठीक, ये गलत है। नो सी आर पी, नो सी आर पी। देखिए मतलब कि बोला, जब मैंने कल बताया था अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सम और ऑल दोनों को दोनों सही होता है, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो केवल सम सही होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, नो सी आर पी, ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव है क्या कि कोई सीपी नहीं है? नहीं, ये भी गलत है। शायद ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, आ गया एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ओनली ए आर बी वाला। तो चलिए इसको देखिए, जब ओनली लिखा रहे कि ओनली ए आर बी, तो आप इसको रिवर्स करके लिख लीजिए हरदम ऑल बी आर ए, ठीक। इतना आप बिल्कुल से बिल्कुल दिमाग में रखिए कि हमको बोल रहा है कि जितने भी बी हैं वो क्या हैं, वो ए के अंदर हैं, ठीक। अब देखिए मैक्सिमम बी, मतलब कि जब मैक्सिमम शब्द आए तो वहां पे सम की ही बात हो रही है, मैक्सिमम बी आर सी, तो इसका मतलब हुआ कि सम बी आर सी। इतना कभी नहीं भूलिएगा। तो वेन डायग्राम, जो हमारा डायग्राम आज बनेगा, वो भी कभी भी नहीं गलत होगा। चलिए बनाते हैं। देखिए अब हमको ध्यान देना है इस पे, मेन फोकस किस पे करना है, इस पे, ठीक है, मेन फोकस इस पे करना है और इस पे करना है। देखिए चलिए, ऑल बी आर ए, मतलब जो बी है वो क्या है, वो ए के अंदर है। सम बी आर सी, मतलब जो बी है, बी का कुछ पार्ट वो क्या है, वो सी है। नो ए आर डी, मतलब कि नो ए आर ये क्या है, डी है। यहां पे क्रॉस तुरंत लगाइए और यहां पे डी लिखिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है आप वैसे ही फॉलो करते चलिए, ठीक। अब देखिए अगला पढ़िए, ऑल डी आर ई, मतलब सभी के सभी डी जो हैं वो ई हैं, ठीक। नो ई आर एफ, मतलब जो ई है उसे एक पार्ट बन रहा है एफ का, वो नहीं है, ठीक है। ऑल एफ आर पी,
तो मतलब कि जो एफ है पूरा का पूरा वो क्या है, वही पी है। समझ में आया क्या? ठीक, अब देखते हैं यहां पे सम पी आर डी। कंक्लूजन देखिए, सम पी आर डी, सम पी आर डी, सम पी आर डी। मैंने यफ के बारे में बताया था कि जब हम यफ के बारे में जानते हैं कि यफ नहीं है पूरा का पूरा ई, तो हम पी से क्या डी के बारे में कुछ जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। इसलिए इसे लिखिए आप कांट से। क्या लिखेंगे? कांट। क्या लिखेंगे? कांट से। ठीक है, हमें नहीं पता है। ठीक, अब देखिए सम बी आर डी कहां गया? सम बी आर डी मतलब क्या है? मतलब क्या? सम बी आर डी जब पूरा का पूरा ए ही नहीं है तो ए के अंदर ही बी है, तो सम बी आर डी कहां से हो जाएगा? मतलब कि ये टोटली क्या है? बिल्कुल ही गलत है। ठीक, और देखिए इसी में देखिए नो बी आर डी, नो बी आर डी। अगर वो बोलेगा कि नो बी आर डी तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ए के अंदर भी है और ये डी नहीं है, तो फिर बी नो बी आर डी होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो जल्दी से यहां भी डायग्राम बना लेते हैं, तब हमको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कि ये क्या चल रहा था। चलिए देखते हैं, यहां क्या था? यहां बी था। ठीक है, यहां पे ए था और बी से जो है नहीं, बी से नहीं, सम बी आर क्या था? सम बी आर, सम बी आर यहां पे क्या था? यहां पे सी था। ठीक, और जो ए था वो डी नहीं था। ठीक है, और यहां पे क्या था? ई था। ठीक, और जो ई था वो एफ नहीं था। ठीक, और जो एफ है पूरा का पूरा वो पी के अंदर है। ये डायग्राम था। अब देखिए सम सी आर पी, सम सी आर पी, यहां देखिए सम सी आर पी। देखिए जब यहां डी से कट गया है तो हम इसके बारे में क्या बिल्कुल डेफिनेटली लिखिए इसको। जब रिलेशन नहीं बन रहा तो ये क्या है? कांट से है। नो एफ और डी, नो एफ और डी। एफ में जाइए, यहां है नो एफ और डी, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ई से क्रॉस हुआ है तो ई के अंदर ही डी है। बिल्कुल करेक्ट। क्या है? करेक्ट। ठीक, अब देखिए नो ए आर पी, नो ए आर पी। देखिए नो ए आर पी मतलब हम ए को डी से जानते हैं, पी से नहीं जानते हैं। मतलब क्या है? सी एस, कंड से। सम पी आर नॉट ई, देखिए सम पी आर नॉट ई मतलब हमें एफ से पता है, एफ क्रॉस है, पी से नहीं पता है, तो क्या होगा? कांट से। ठीक, सम सी और नॉट डी, सम सी और नॉट डी, बिल्कुल कांट से, क्योंकि रिलेशन नहीं बन रहा है। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, ठीक, यहां पे आ जाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट कि अब जो है डिफिनिट डज नॉट फॉलो क्या होता है। कॉन्सेप्ट सीखना है कि डिफिनिट डज नॉट फॉलो क्या होता है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो ये है डीडीएफ। ठीक, ये है डीडीएफ। देखिए डीडीएफ का मतलब होता है फॉल्स। ठीक, डीडीएफ का मतलब क्या होता है? फॉल्स। ये यहां पे ऐसे चिन्ह लगा लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में फॉल्स। ठीक है, अब देखिए डीडीएफ में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब डिफिनिट डज नॉट फॉलो करता है तो क्या उसमें पॉसिबिलिटी होगी? क्या? बिल्कुल नहीं होगी। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसका अगर मैं नो ए आर बी का डायग्राम बनाऊं तो ये कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताइए? नो ए आर बी, नो ए आर बी
मतलब जो जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे एक डायग्राम है, पहले मैं डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ, फिर उसके आधार पे इसको बनाते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं कि ए थोड़ा सा क्या है, ये वो बी है, मतलब कि सम ए आर बी और सम बी आर सी। तो अब यहां कंक्लूजन के तौर पे देखिए क्या बोल रहा है कि नो ए आर बी। जब हमारा जो है, यहां समझते रहिए, अब इसको बेहतरीन तरीके से समझना है। देखिए जब ए जो है यहां पे बी है, थोड़ा सा पार्ट ए का बी है, तो क्या कभी इसका ऐसे डायग्राम बन सकता है क्या? ऐसे डायग्राम बन सकता है क्या? कभी ऐसे बन सकता है क्या? बोलिए, ऐसे कभी बन सकता है क्या? ऐसे कभी भी नहीं बन सकता, ऐसे कभी भी नहीं बन सकता, मतलब कि कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए, तो मतलब कि ये वाला क्वेश्चन क्या है? ये है DDF, डिफिनिट डज नॉट फॉलो। ठीक, क्या जब कुछ है तो क्या ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हाँ, तो याद रखिए ऐसे कभी भी ये नहीं बन सकता। इनके अंदर अगर कंफ्यूजन है तो ये भी लिख दीजिए। अब दूसरा वाला चलिए, ये क्या है? जैसे मैं बोलूं, इसी में एक और कॉन्सेप्ट लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट लीजिए। यहां पे कोई सा यहां सर्कल है, वो सारा का सारा बड़े वाले में समाया हुआ है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा समाया हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा समाया हुआ है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि क्या इससे ऐसे ये हो सकता है क्या? ऐसे ये हो सकता है क्या? ये भी कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, कभी भी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ठीक, समझ में आया? ये भी कभी नहीं बन सकता है। ठीक, ये है कॉन्सेप्ट इनके। ठीक है, अब दूसरा देखिए, नो बी आर सी। नो, इसका हाँ, इसमें ना समझ में आए तो यहां पे क्रॉस चिन्ह लगा लीजिएगा। ये भी क्या है? नो बी आर सी। देखिए क्या बी वाला, जब इतना मेरा बी था और ये सी था, ठीक, तो अब क्या ये अलग होके कुछ ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे ये बन सकता है क्या? बताइए, ऐसे बनेगा? ऐसे कभी बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ये कभी भी नहीं होगा। तो ये क्या है? ये भी DDF है, ये भी डिफिनिट डज नॉट फॉलो को एक्सेप्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब है क्वेश्चन हमारे पास ओनली ए आर बी। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि इसको आप रिवर्स करके लिखिए और क्या लिखिए? ऑल बी आर ए, मिनिमम ए आर सी। तो इसको क्या लिखेंगे? सम ए आर सी। यहां पे ए कहां से आ गए? ये गलत है। ठीक, अब यहां पे देखिए, अब इसका हम लोग डायग्राम पहले ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। ओनली ए आर बी मतलब जो ऑल बी है, ऑल बी है वो ए है। ठीक, ए लिखिए। ठीक है, मिनिमम ए आर सी मतलब कि सम ए आर सी, सम ए आर सी, ऑल सी आर डी। और जैसा ही कह रहा है वैसे ही डायग्राम आप बनाते चलिए। नो डी आर पी, नो डी आर पी, ये लीजिए, नो डी आर पी। ठीक है, अब क्या बोला? नो बी आर ई, नो बी आर ई, ये लीजिए, जैसे बोल रहा है वैसे मैं बनाता चला जा रहा हूं। नो ई आर एफ, ये बना दिया, नो ई आर एफ, ये आ गया। समझ में आया क्या? समझ में आया तो आगे बढ़ें। ठीक, अब देखिए यहां पे कंक्लूजन में आ जाइए। यहां देखिए, नो ए आर बी, नो ए आर बी। यहां देखिए, नो ए
आर बी। अरे जब इसका अभी अभी मैंने बनाया, जब एक के अंदर दूसरा समाया हुआ है तो कभी भी अलग नहीं हो सकता। क्या है ये? DDF है, डिफिनिट डज नॉट फॉलो है, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पे लगाइए क्रॉस, तुरंत ही लगाइए क्रॉस। ऑल एफ आर ई, ऑल एफ और ई। देखो जब ये दोनों अलग हैं तो क्या ये एक दूसरे में समा सकते हैं? क्या नहीं समा सकते हैं, इसलिए इसको भी आप लगाइए DDF। क्या लगाइए? तुरंत ही DDF लगाइए, ठीक है। नो पी आर एफ। देखिए P कहां है? P यहां है, F यहां है। जब D से क्रॉस हो गया है P तो क्या इसका रिलेशन दोबारा बनेगा? क्या बनेगा? क्या नहीं बनेगा। इसमें तुरंत लगाइए कांट से। इसके आगे और भी कंक्लूजन है, मुझे दूसरे पेज पे इसको ड्रा करना पड़ेगा फिर से। देखिए बहुत सारे कंक्लूजन है, इसलिए इनको सॉल्व करने के लिए दूसरी बार एक बार देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत BACDPEF। चलिए ड्रा करते हैं तेजी से, वेरी फास्ट। देखिए यहां पे क्या लिखे? B था, B किसके अंदर था? पूरा का पूरा A था, ठीक है। अब ये क्या था? सम AC था, और पूरा का पूरा C क्या था? वो D था, और जो D था वो P के साथ क्रॉस कर रहा था, यही था क्या? जो B था वो किसके साथ क्रॉस हो रहा था? वो क्रॉस हो रहा था E के साथ, और E वाला किसके साथ क्रॉस हो रहा था? F के बाद। एक बार मिला लेते हैं, क्या ये सही बना है? क्या बिल्कुल करेक्ट, ठीक। चलिए आगे फिर इस पे आ जाइए, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नो PRF, नो PRF। देखिए नो PRF, ठीक। तो नो PRF एक बार हो चुका क्या? चलिए इसको लगाइए कांट से, ठीक। हो चुका है तो फिर से लगा लीजिए कांट से, ठीक। नो CRD, नो CRD। देखते हैं नो CRD। देखो फिर वही वाली बात, नो CRD। जब CD में पूरा का पूरा समाया हुआ है तो क्या मैं इसको अलग कर सकता हूं? क्या बताइए? नहीं कर सकता हूं ना। तो ये क्या है? डिफिनिट डज नॉट फॉलो, DDF। तुरंत लिखिए सम D और A, सम D और A। चलिए इसको देख लेते हैं। सम D और A, बिल्कुल करेक्ट, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब यहां देखिए नो CRP, नो CRP। जब D से पूरा का पूरा P क्रॉस हो चुका है तो उसके अंदर कुछ भी हो वो भी क्रॉस होगा, मीन्स बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑल D और E, ऑल D और E। देखिए B से क्रॉस हो चुका ये, ठीक है। B से क्रॉस E हो चुका, और D से समथिंग है B, तो क्या इससे कोई रिलेशन बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे कांट से। अब चलिए इसके बाद चलते हैं। सम B और नॉट E, सम B और नॉट E। देखिए जब पूरा का पूरा जो है B E नहीं है तो कुछ थोड़ा सा भी पार्ट E नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अगर आप इसको और समझना चाहते हैं डिटेल में तो मैं एक बार और इसको हिंट करता हूं ये वाले क्वेश्चन को, कि इसको कैसे और कैसे मैं अलग कर देता हूं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे BBB, यहाँ पे मैंने BB डाला, और ये होल पूरा का पूरा क्या नहीं है? ये E नहीं है, मतलब E नहीं है। तो इसके जो छोटा सा पार्ट मैं BB कर दूं, दो B लिख दूं, तो क्या ये छोटा सा पार्ट E भी तो क्रॉस नहीं है? ये भी तो नहीं होगा। समझ में आया क्या? ठीक। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा बोलिए? इस वाले में क्या लिखूंगा? सम B और नॉट E मीन्स करेक्ट है, ठीक। अब देखिए ऑल P और C, ऑल P और C। तो ऑल P और C, देखिए यहां पे ऑल P और C। अरे जब D के साथ क्रॉस है तो इसके बाद मैंने बताया कि वो क्या D से कभी भी C से कभी भी P मिल सकता है? क्या? क्योंकि D के अंदर ही तो C है, ठीक है। डिफिनिट डज नॉट फॉलो, ये क्या हुआ? डिफिनिट डज नॉट फॉलो। नो CRF, नो CRF। देखिए यहां C है
और यहाँ एफ है, बी से क्रॉस है ई, मतलब कि एफ के बारे में हमें क्या पता, मतलब कॉन्ट से ऑल ई आर ए, ऑल ई आर ए कहाँ है, ए भी क्या है कॉन्ट से, क्योंकि बी से क्रॉस है। नो ए आर डी, नो ए और डी, देखिए जब ए जो है बी से संबंध रख रहा है तो इसको क्या मैं अलग कर पाऊंगा, क्या नहीं कर सकता अलग, इसलिए क्या है डिफिनिट डज नॉट फॉलो, क्या है डिफिनिट डज नॉट फॉलो। नो पी आर एफ, नो पी आर एफ, देखिए डी से क्रॉस हो चुका है, एफ यहां है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए हम लगाएंगे कॉन्ट से। समझ में आया क्या? यदि समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्या। हाँ देखिए कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन आएगा। देखिए ईदर, जो ईदर होगा वो क्या होगा, वही पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। नीदर क्या होता है, वो डिफिनिट क्रिएट करता है। जैसे मेरे पास दो है, दो सेंटेंस है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है और दूसरा निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या हो, फॉल्स हो, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों फॉल्स हो, पहला वाला पॉजिटिव हो और दूसरा वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फॉल्स हो, दूसरा वाला सेंटेंस निगेटिव हो, तो ये क्या यहां पे शो करेगा, यहां पे ईदर की पॉसिबिलिटी शो करेगा। ईदर की क्या करेगा, ईदर की पॉसिबिलिटी शो करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पे देखिए गलत लिखा है, ई आई होता है, ठीक है, ई आई टी एच ई आर, इधर पॉसिबिलिटी शो करेगा, ठीक ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट शुड बी सेम, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शुड बी सेम होना चाहिए तो ईदर होता है, ठीक है। नो कनेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यदि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो वो नीदर की पॉसिबिलिटी होती है। वन शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए और सेकंड शुड बी निगेटिव होना चाहिए। आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन सम, सम नॉट होना चाहिए, ऑल का क्या होता है सम नॉट होना चाहिए, नो सम होना चाहिए और निगेटिव मीन्स नॉट को प्रदर्शित करेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन आया जो नो ए आर बी, नो बी आर सी, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई, नो ई आर पी। तो इसको सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऑप्शन पे चलते हैं। चलिए ड्रा करते हैं। नो ए आर बी, ठीक है, नो बी आर सी, नो बी आर सी, ठीक है, सम सी आर डी, सम सी आर डी, ठीक, ऑल डी आर ई, ऑल डी आर ई, ठीक, ऑल डी आर ई हो गया। नो ई आर पी मीन्स इसको क्रॉस करो, पी लगाओ इसमें, नो ई आर पी, सम पी और नॉट क्यू, मतलब कि जो पी का थोड़ा सा पार्ट है वो क्यू नहीं है। समझ में आया क्या इतना? इसके चार ऑप्शन बनते हैं, मैंने चार ऑप्शन इसके क्रिएट कर दिए हैं। क्या ओनली ये, मतलब फर्स्ट वाला, यहां देखिए यहां जैसे जैसे लिखा हूं अभी इसके कंक्लूजन में वैसे वैसे सॉल्व करता रहूंगा। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, इधर फर्स्ट और सेकेंड, ये क्या है। इसके बाद इधर 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 नॉर और एंड बोथ, मतलब कि फोर्थ में थर्ड में इधर है, इधर और होता है, ठीक है, इधर और फोर्थ में क्या है नीदर नॉर, ठीक, और फिफ्थ में क्या है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जब सही हो। ऐसे आपको ऑप्शन दिए रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके कंक्लूजन में और उसी तरीके हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। सम ए आर सी,
सम ए आर सी, जो सब्जेक्ट है वो क्या कह रहा है कि सम ए आर सी, यहां देखिए सम ए आर सी, सम ए आर सी कितनी दूर है, सम ए आर सी, ए तो बी से भी निगेटिव है और इससे भी है, मतलब कि ये किस में आएगा, ये आएगा कांट से में, ठीक है, ये आएगा किस में, कांट से में। नो ए आर सी, नो ए आर सी मतलब ये भी क्या है, कांट से है, ठीक है। ये देखिए ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस है और ये वाला दूसरा वाला क्या दर्शा रहा, निगेटिव सेंटेंस को दर्शा रहा है, ठीक। आप आगे पीछे स्लाइड को करके आप देखिएगा, आपको सब समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो ये देखो दोनों अब क्या है, तो मतलब कि ये थर्ड वाले ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इधर आर को फॉलो कर रहे हैं, इधर आर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, सम पी आर नॉट ए, सम पी आर नॉट ए, सम पी आर नॉट ए, देखिए पी यहां है और ये यहां है, कोई रिलेशन बन रहा है क्या, तो ये क्या है, ये है कांट से, ठीक है। टाइपिस्ट जो है पहले ही इसमें कांट से ऐड कर दिए, इससे इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। सम पी आर ए देखते हैं, सम पी आर ए, देखिए कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, ठीक। सम पी आर ए मतलब ये भी क्या है, कांट से है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव निगेटिविटी तो नहीं आई है, हाँ आई है, ये देखिए यहाँ नॉट क्रिएट हो रहा है, ये क्या है, अच्छा सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो समझ में आ रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट होगा और ये प्रेडिकेट होगा, ये सब्जेक्ट होगा और ये प्रेडिकेट होगा, ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट होगा और ये प्रेडिकेट होगा, ठीक, ये सब्जेक्ट होगा ये प्रेडिकेट होगा। तो देखिए नॉट से निगेटिव सेंटेंस को दर्शाने लगा ये, ठीक है, नॉट से निगेटिव सेंटेंस को दर्शाने लगा है, ठीक। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला पॉजिटिव सेंटेंस को दर्शा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास अभी हमने पढ़ रखा है कि ये नीदर नॉर की पॉसिबिलिटी होती है, मीन्स कि फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा और इसमें क्या आएगा, नीदर नॉर, नीदर नॉर, ठीक। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सम डी और नॉट बी देख लेते हैं, सम डी और नॉट बी, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि सी से बी नहीं है और तो कुछ ही सी जो है वो डी है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, देखिए बिल्कुल करेक्ट हो गया, सम डी आर बी। अब दूसरा लिखा सम डी आर बी, सम डी आर बी नहीं, क्या है, दूसरा वाला नहीं करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, कौन सा ऑप्शन, केवल वन वाला ना, तो इसमें क्या आएगा, केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ओनली फर्स्ट, ठीक। इसमें देखिए नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो ए आर बी, चलिए देख लेते हैं, नो ए आर बी, नो ए आर बी, तो पहला वाला इसमें क्या है, इसमें भी पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक, इसमें टिक लगाइए। सम ए आर बी, जब नो ए आर बी है तो सम ए आर बी कहाँ थे, पहले ने गलत हो गया, इसमें भी क्या है, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, मतलब कि ओनली फर्स्ट, ठीक, समझ में आया क्या। चलिए इधर देखते हैं, सम ई आर ए, सम ई आर ए, सम ई आर ए, देखिए सम ई आर ए है क्या, नहीं है, सम ई आर ए, ठीक, सम ई आर ए, ठीक। तो पहला वाला क्या है, सम ई आर ए, मतलब ये क्या है, कांट से है। नो ए आर ई, नो ए आर ई, ये भी क्या बनेगा फिर,
कांट से हो गया। तो देखिए इसमें भी क्या है, एक पॉजिटिव है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ठीक है, ये निगेटिव है, तो इसका भी क्या बनेगा, ईदर और, मतलब कि थर्ड वाली प्रॉपर्टी होगी। ये क्या बनेगा, ईदर और। ठीक, ईदर और। अब देखिए सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए। चलिए इसको देख लेते हैं, सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए, सम डी और नॉट ए। देखिए सम डी और नॉट ए, कोई बन रहा है क्या इससे क्रॉस, नहीं बन रहा ना, मतलब इसके कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो हम इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कांट से। लेकिन ए तो निगेटिव वाली निगेटिव सेंटेंस प्रदर्शित करने लगा है। सम ए और डी, सम ए और डी बिल्कुल नहीं, कांट से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया ऑप्शन सही। ये पॉजिटिव सेंटेंस गिर रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसमें क्या है, इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा नीदर नॉर। ठीक, नीदर नॉर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, पॉसिबिलिटी की कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर पॉसिबिलिटी में एक या दो क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए डिफिनिट होने पर कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ये तो मैं पहले से ही बोल चुका हूं कि डिफिनिट होने पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इनडिफिनिट ही पॉसिबिलिटी होती है। जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है कि होगा कि नहीं होगा, उसे हम कांट से बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, कांट से बोलेंगे। जो एक दूसरे से दूर होते हैं वही क्या बनती हैं, पॉसिबिलिटी बनती हैं, क्योंकि पास पास रहेंगे कुछ भी रहेगा, सम रहेगा, तो वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जिसके बारे में हमें पता है वह कभी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। डिफिनिट डज नॉट फॉलो, कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मीन्स कि जिससे रिलेशन नहीं बनता सिर्फ वही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, नेवर कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जितने सेंटेंस में लिखे हैं शायद आप इसे या इसी तरीके याद रखेंगे अपने ओन लैंग्वेज में, तो कभी भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। आगे देखते हैं अब इस पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, पॉसिबिलिटी, ऑल फुटबॉलर और डांसर, मतलब जो फुटबॉलर है वो सभी फुटबॉलर वो क्या है, डांसर हैं। तो यहां लिख लीजिए फुटबॉलर, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, फुटबॉलर। ठीक, फुटबॉलर लिख लीजिए, वो सभी के सभी क्या हैं, डांसर। ठीक है, सभी के सभी क्या हैं, डांसर है। ऑल फुटबॉलर आर म्यूजिक लवर, ऑल फुटबॉलर। अब देखिए डांसर, तो डांसर के बाहर तो बनेगा नहीं, तो यहां से ऐसे कुछ काट लीजिए इसको। ठीक है, ये क्या है, म्यूजिक लवर है, म्यूजिक लवर। नो क्रिकेटर इज प्लेयर, नहीं, पहला इसके बाद और है, नो म्यूजिक लवर इज क्रिकेटर, मतलब जो म्यूजिक लवर है वो क्रिकेटर नहीं है। ठीक, क्रिकेटर नहीं है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए नो क्रिकेटर इज प्लेयर, और इसको बढ़ा लीजिए, नो क्रिकेटर इज प्लेयर। इतना समझ में आ गया क्या। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन, सम फुटबॉलर कैन बी डांसर, सम फुटबॉलर। अब कंक्लूजन में आ गए हैं, कंक्लूजन आप देखिए, सम फुटबॉलर कैन बी डांसर। अब कहाँ है फुटबॉलर, कहाँ है, देखिए सम फुटबॉलर कैन बी डांसर, सम फुटबॉलर कैन बी डांसर। तो बताइए ये जो है, ये जो फुटबॉलर है, ये पूरा का पूरा फुटबॉलर जो है वो डांसर है। तो सम फुटबॉलर कैन भी लगाने की इसमें क्या जरूरत है, क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी क्या, कभी होगी क्या, क्योंकि सम फुटबॉलर
सम फुटबॉलर, पूरा का पूरा फुटबॉलर हो क्या डांसर है, तो कुछ ही फुटबॉलर क्या होंगे, वो डांसर होंगे। समथिंग फुटबॉलर डांसर होंगे, तो पॉसिबिलिटी कहीं पे क्रिएट होगी क्या। मैंने बोला कि जो डिफिनिट डज नॉट फॉलो है वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। समझ में आया क्या। आगे बढ़ते हैं। सम प्लेयर कैन बी म्यूजिक प्लेयर, सम प्लेयर कैन बी म्यूजिक लवर। अब देखिए सम प्लेयर, प्लेयर कहां है, प्लेयर यहां है, म्यूजिक यहां, लवर यहां है, कोई रिलेशन इनसे नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या हो सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है। सम प्लेयर कैन बी डांसर, सम प्लेयर कैन बी डांसर, डांसर यहां है, प्लेयर यहां है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए इनमें पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक। अब देखिए इसके बाद, ऑल क्रिकेटर आर म्यूजिक लवर, ऑल क्रिकेटर आर म्यूजिक लवर, कहां गया, ऑल क्रिकेटर आर म्यूजिक लवर इज पॉसिबिलिटी, ये इज पॉसिबिलिटी, कभी भी ये जब इसके ये बाहर है तो कभी भी इसके अंदर आएगा क्या, ये तो क्या है, ये डिफिनिट डज नॉट फॉलो है, ये तो क्या है, ये डीडीएफ है। ठीक। अब इसके बाद देखिए, नो म्यूजिक लायर, नो म्यूजिक लवर होना चाहिए। ठीक। नो म्यूजिक लवर कैन बी प्लेयर, नो म्यूजिक लवर कैन बी प्लेयर, बिल्कुल कनेक्शन नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम क्रिकेटर आर नॉट प्लेयर इज पॉसिबिलिटी, सम क्रिकेटर आर नॉट प्लेयर, सम क्रिकेटर आर नॉट प्लेयर इज पॉसिबिलिटी, सम क्रिकेटर और नॉट प्लेयर, और नॉट प्लेयर, देखिए जो क्रिकेटर है वो प्लेयर नहीं है, तो इसमें पॉसिबिलिटी कभी भी हो सकती है क्या, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, तो ये क्या है, क्वेश्चन गलत है। ऑल दोज फुटबॉलर हु आर म्यूजिक लवर आल्सो डांसर, आल्सो क्या है, डांसर हैं। ठीक। आल्सो डांसर हैं। देखिए यहां देखते हैं, देखिए कौन सा क्वेश्चन था, ऑल दोज फुटबॉलर, जो पूरे के पूरे फुटबॉलर हैं, हु आर म्यूजिक लवर आल्सो डांसर, हु आर म्यूजिक लवर आल्सो डांसर, हु आर म्यूजिक लवर आल्सो डांसर, ओके करेक्ट है। ठीक। नो फुटबॉलर इज क्रिकेटर इज अ पॉसिबिलिटी, ये देखिए, नो फुटबॉलर इज क्रिकेटर इज पॉसिबिलिटी, कहां पे फुटबॉलर है, ठीक है, फुटबॉलर इज क्रिकेटर इज अ पॉसिबिलिटी, इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है। ऑल फुटबॉलर कैन बी प्लेयर, ऑल फुटबॉलर कैन बी प्लेयर, यस फुटबॉलर तो अंदर है, ठीक, ये भी क्या है, ये सही है। नो फुटबॉलर कैन बी डांसर, 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 क्या कभी इसको अलग कर सकते हो क्या, ये क्या है, ये गलत है। समझ में आया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी का, और इसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, तेजी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, क्योंकि इसके बाद जस्ट अमित सर की क्लास होनी है, ठीक है। चलिए, सम ब्रूम्स और बॉटल, पहले क्वेश्चन बनाइए, पहले डायग्राम बनाइए। सम ब्रूम्स और बॉटल, क्या है, और बॉटल, सम ब्रूम्स और बॉटल, नो ब्रूम्स और वाइपर, नो ब्रूम्स और
वाइपर, ठीक, नो ब्रूम्स आर वाइपर, सम वाइपर आर पाइथन, सम वाइपर आर पाइथन, ठीक। और क्या है, सम पाइथन आर सम पाइथन एंड बॉटल आर लिजर्ट, ये लिख लिए, इन दोनों में कर दीजिए, और ये क्या है, लिजर्ट, ठीक। चलिए बना लेते हैं, ये क्या आएगा देखिए, सम पाइथन कैन बी वाइपर, सम पाइथन कैन बी वाइपर, अरे जब दोनों सम में जुड़े हुए हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्रॉस करिए, सम पाइथन कैन बी बॉटल, सम पाइथन कैन बी बॉटल, यस, इससे क्रॉस है, देखिए इसका सम पाइथन कैन बी बॉटल, मतलब कि लिजर्ड से कनेक्शन है, आपका बॉटल से कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी सही होगी, मतलब हो सकता है। नो वाइपर कैन बी लिजर्ड, नो वाइपर कैन बी लिजर्ड, इससे कनेक्शन है, पाइथन से लिजर्ड का कनेक्शन है, वाइपर से नहीं है, ये भी ये क्या हो सकता है, सही हो सकता है, ठीक है। सम बॉटल और नॉट वाइपर, सम बॉटल और नॉट वाइपर इज अ पॉसिबिलिटी, सम बॉटल और नॉट वाइपर इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल, देखिए यहां से क्रॉस है, हमें बॉटल से वाइपर का कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है। नॉट वाइपर लिखा है, सम बॉटल और नॉट वाइपर इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत है, ठीक। सम बॉटल है, कुछ बॉटल और नॉट वाइपर, ठीक है, नॉट वाइपर, क्योंकि यहां पे ब्रूम्स जो है वो बॉटल से सम कुछ कनेक्शन दे रखा है, इसलिए जो है नॉट लगा है, तो वाइपर से कुछ कनेक्शन नहीं भी तो है, ठीक है, तो इज ए पॉसिबिलिटी मीन्स गलत है। ऑल ब्रूम्स और बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी, all brooms or bottle is a possibility, all brooms or bottle, देखिए कुछ जुड़ा है और कुछ नहीं जुड़ा है, इसलिए पॉसिबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी लिखा है ना, ये वाला आपका सही जा सकता है। ऑल ब्रूम्स और बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जा सकता है सही, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सम ब्रूम्स नॉट वाइपर इज अ पॉसिबिलिटी, फिर वही है, ये क्या है, सम ब्रूम्स आर नॉट वाइपर इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल क्या है, गलत है। कैन यू से दैट पाइथन इज अ पार्ट ऑफ बॉटल, बिल्कुल, पाइथन जो है क्या है, वो पार्ट ऑफ किसका है, पार्ट ऑफ बॉटल ना, देखिए पाइथन जो है वो बॉटल, इसमें जो है क्या हो सकता है, इसमें जो है आप कह सकते हैं इसको कि ये पार्ट ऑफ बॉटल, क्योंकि लिजर्ड उसके समथिंग से जुड़ा, इसलिए ये वाला क्या होगा, ये सही जाएगा। देखिए, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, तभी मैं और इससे भी अच्छा कंटेंट आपके सामने लाके प्रस्तुत कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।